स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 बताएंगे, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सारे सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ हम लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदे। इस प्रकार मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड, ज्यामितीय रूप उसे कहते हैं, ग्राफीय रूप को ही ज्यामितीय रूप कहते हैं, और बीजगणितीय रूप जो हम जिसे ax + bx + c के रूप का मतलब बराबर 0 के रूप का अगर हम उसे व्यक्त कर सकते हैं तो उसे बीजगणितीय रूप कहते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल जो है वो 39 रुपये है। तो हम यहाँ जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर 10 जैसे एक गेंद मतलब एक गेंद का मूल 10 रुपये है तो 3 गेंद का कितना मूल होगा, तो 10 तिहाई 30 रुपये हो गए। तो यहाँ 3 बल्ले का अगर मूल दिया है तो सबसे पहले हम एक बल्ले और एक गेंद का मूल ज्ञात करेंगे, जिसे हम x और y मान लेंगे सबसे पहले। तो हम फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, हमने इसे मान लिया x रुपये। अब हम गेंद का मानेंगे। एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब यहाँ ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, तो यहाँ ब्लैक पेन से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ये हो गया फ्रेंड्स मेरा प्रश्नानुसार। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ जो ये है, ये पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 बल्ले तथा 6 गेंदे उसने 39 रुपये में खरीदे। तो 3 बल्ले को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बल्ले को हम 3x लिखेंगे। जैसे हमने आपको बताया पहले भी एग्जाम्पल कि एक बल्ले का मूल्य 10 रुपये, तो 3 बल्ले का कितना होगा, तो 10 और 3 को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 बल्ले का मूल को हम एक बल्ले के मूल से गुणा कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस तथा 6 गेंदे। तो 6 गेंदे को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही 6y। देखिए फ्रेंड्स, फिर कितने में खरीदा उसने, 3900 रुपये में खरीदा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3900। ये मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। फ्रेंड्स, अब दूसरी स्थिति जो मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरी स्थिति या कह लीजिए दूसरा प्रश्नानुसार, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति। ये मेरी दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ले का कितना है, x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे x, और फिर तथा उसी प्रकार 3 गेंदे, तो हम इसे लेंगे 3y। कितने में खरीदा, 1300 में। फ्रेंड्स, ये मेरा समीकरण सेकेंड हो गया।
अब देखिए अब ये तो मेरा हो गया सॉल्व। अब यहाँ कह रहा बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कीजिए। तो हम आपको पहले भी बताया कि जिससे हम ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो देखिए बीजगणितीय रूप किसे कहते हैं, आइए हम देख लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बीजगणितीय रूप ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए जो ये मेरा 3900 था, हमने इस साइड में जब लाया इस साइड में c के स्थान पर, तो ये 3900 हो गया मेरा फ्रेंड्स। तो इस साइड में 0 हो गया मेरा। अब जब ये समीकरण फर्स्ट हुआ तो सेकेंड को देखिए, सेकेंड को भी हमको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने सेकेंड को भी व्यक्त कर दिया कि x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। तो फ्रेंड्स इसलिए माइनस हुआ क्योंकि जब इधर प्लस था इस साइड में आया तो माइनस हो गया। इसी को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। अब चलिए हम ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको y या x का मान चाहिए, तभी हम उसमें व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम तो कॉमन लेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन हम 3 लेंगे, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से। तो देखिए हमने जब समीकरण 1 में 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ 2y बचा। अगर हम इसका फिर से पुनः गुणा करें अंदर तो मेरा यही आएगा पूरा। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6 होता है, तो इसमें से हमने 3 निकाल लिया तो यहाँ 2y बचा। फ्रेंड्स ब्रैकेट हम लगाएंगे माइनस 3 का, जब हम इसमें करेंगे तो ये मेरा कितना होगा 1300 बराबर 0, क्योंकि 3 अकन्ने 3 और 3 त्रिका 9 और 0 0 बच गया मेरा, तो ये 1300 हो गया। ये समीकरण मेरा फर्स्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए जो 3 है, अगर 3 का भाग हम 0 में कर दें तो 3 मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 या किसी का हम भाग 0 में करते हैं तो उसका मान मेरा हमको 0 प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 1300 जो मेरा बचा बराबर 0। ये तो मेरा भाग से कैंसिल हो गया क्योंकि ये 0 आ गया यहाँ। अब ये x प्लस 2y माइनस 1300 फ्रेंड्स। अब हम यहाँ देखिए फ्रेंड्स, या तो x का मान रख दें y आ जाए, या y का मान रख दें कि x आ जाए। आप चाहे तो x के स्थान पे कोई अंक रख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं रखना है तो आप y में रख सकते हैं। तो चलिए हम आपको x वाला बताते हैं कि x स्थान पर हम कोई संख्या रख दें जिससे हमको y का मान प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर हम x का मान 100 रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x के स्थान पर हम 100 रखते हैं, तो 100 प्लस 2y, और फ्रेंड्स इसको जो ये मेरा 1300 है, हमको 0 को उस साइड ले जाना है, तो मेरा हो जाएगा प्लस में 1300 फ्रेंड्स, क्योंकि हमको y का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे y 1300 माइनस 100, क्योंकि 100 उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये जब कोई ये 2y जैसे इस रूप का y के या x के साथ कोई अंक रहता है तो इसको हम भागे के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ y है तो इसलिए 2 को हम भाग के रूप में नीचे लिखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे तो y बराबर, मतलब y का मान क्या निकलेगा मेरा। तो अब यहाँ जब 1300 से हम 100 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1200/2। अब इसको जब 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 छंग 12 और 0 0 मेरा बच गया फ्रेंड्स। तो y बराबर कितना हो गया मेरा 600। तो चलिए इस साइड में हम ग्राफ अपना बना लेते हैं, मतलब जो टेबल है इस साइड में हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने समीकरण का जो ये टेबल है उसे बनाया, तो इसमें जो x और y है, तो x का हमने मान यहाँ 0 मान लिया था और y का मान निकल कर आया 600, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा भी हमको प्राप्त करना, 2, जब तक 2 हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब तक हम प्राप्त करेंगे। देखिए अब यहाँ हम x प्लस 2y जो समीकरण मेरा फर्स्ट था उसमें x का मान हम क्या रख दें। तो यदि हम इसमें हम x का मान, देखिए फ्रेंड्स, यदि x बराबर
300 रख दें। ठीक है, 300 रख कर तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 300 बराबर 300 प्लस 2y, और ये 1300 मेरा उस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1300, ये y साइड में बचेगा 1300 माइनस 300 बटे 2। फ्रेंड्स, तो y का मान अभी देखिए निकल कर आएगा मेरा, y का मान कितना है। तो ये जब 1300 में से 300 हम घटा देंगे फ्रेंड्स, तो मेरा कितना बचेगा, मेरा यहाँ बचेगा 1000 बटे 2। 2 पंचे 10, 2 ज़ीरो बच गए, हमने जो ज़ीरो लिख लिया, y बराबर 500, तो y का मान कितना निकला 500। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने x का मान 300 लिया था, तो हम यहाँ 300 लिख देंगे, और y का मान हमने कितना, यहाँ y का मान 500 में प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 500। फ्रेंड्स, अब समीकरण फर्स्ट का हमको मतलब टेबल प्राप्त हो गया ये। अब हमको समीकरण सेकंड का भी इसी प्रकार से ज्ञात करना है, x और y। तो चलिए, समीकरण सेकंड मेरा क्या था, समीकरण जो सेकंड था वो मेरा था, देखिए फ्रेंड, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण सेकंड का हमने x का मान 100 मान लिया, और हमने यहाँ टेबल भी बना लिया। अब देखिए हम इसमें समीकरण सेकंड में जब x का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर 1300। फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे यहाँ y 1300 माइनस 100, जब इस साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये मेरा भाग के रूप में चला जाएगा। तो जब इसमें 1300 में से 100 घट जाएगा तो मेरा 1200 बच जाएगा, बटे 3 चौक 12। फ्रेंड्स, तो y का मान क्या होगा, y का मान होगा 400। अब यहाँ हम x का मान 100 माने थे, तो हम यहाँ 100 लिखेंगे, और ये y का मान हमको कहाँ गया, देखिए ये 400 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से एक और हमको प्राप्त x और y का मान करना है। तो चलिए हम इसी साइड में आपको इसी इधर ही बता देते हैं। देखिए, यदि देखिए फ्रेंड्स, यदि देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ जब x का मान 400 रखा इस स्थान पर, x के स्थान पर, तो ये मेरा y इस साइड में रह गया, 400 उस साइड में गया तो माइनस में हो गया, और 3 भाग के रूप में गया, और यहाँ जब इन दोनों को हमने घटाया तो 900 प्राप्त हुआ। तो 900 को मैं अगर 3 का भाग हमने दे दिया, तो यहाँ मेरा देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 y का मान कितना प्राप्त हुआ 300, क्योंकि 0 0 बच गया तो इसलिए इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ 300। अब चलिए इसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ग्राफीय विधि यहाँ हमने लिखा, यहाँ से अब हम ग्राफीय विधि में से उकरेंगे, और यहाँ हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का जो टेबल था इस साइड में मेरा हमने इस साइड में लिख लिया है कि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। फ्रेंड्स, अब देखिए हम समीकरण जो फर्स्ट है उसे इस पे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर समीकरण सेकंड को निरूपित करेंगे। तो फ्रेंड, जो समीकरण फर्स्ट का मान x का है वो है 100। तो सबसे पहले x का यहाँ लगाएंगे, देखिए 100 यहाँ हो गया, और फिर y का मान यहाँ देखिए इसके सिधाई पर ही हमको टिक करना है। तो यहाँ मेरा देखिए फ्रेंड्स, ये 600 और ये 100, x का मान 100, y का मान 600। अब फ्रेंड्स, अब अगला है जो मेरा x का मान 300, तो 300 देखिए ये यहाँ है मेरा, और y का मान मेरा 500 है। तो देखिए यहाँ से हम लेकर जाएंगे 500 मेरा ये यहाँ, ये देखिए यहाँ है 500। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ हम लिख देंगे ये बिंदु किसका था 100 और 600। तो पहले x का लिखेंगे फिर y का,
तो यहाँ होगा 100,600 और ये किसका था 300 और 500 का। तो पहले x का 300 फिर y का 500 फ्रेंड्स 500 देखिए 500। अब ये समीकरण जो मेरा फर्स्ट था वो यहाँ सॉल्व हो गया। अब समीकरण सेकेंड को निरूपित करना फ्रेंड्स। तो हम x का मान यहाँ लिखेंगे। तो x का मान कितना है 100, तो 100 ये हो गया। y का मान 400, तो देखिए इसके सिधाई पर यहाँ हम लगाएंगे टिक 400 और x का मान फिर है यहाँ 400। तो यहाँ देखिए ये x के उस पे ये x कहलाता है, ये y और इधर जो सारा जो मान हुआ है मुझे हम लोग को प्राप्त हुआ है वो प्लस में ही प्राप्त हुआ। तो इस साइड में प्लस ही होता है, तो इस इधर ही हमको निरूपित करना फ्रेंड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान है 400। पहले हमको x का मान ही निरूपित करना रहता है फिर y का। तो y है मेरा 300। तो ये देखिए कहाँ गया, यहाँ हम डॉट का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब यहाँ हम पहले x का फिर y का। तो देखिए यहाँ x था 100 फिर y था 400, ये देखिए 400 फिर यहाँ था ये 400 y x 400 और y था 300। देखिए हमने 300 भी यहाँ निरूपित कर दिया। अब ये हमारा हुआ ग्राफीय विधि और आप लोग को इस साइड में हमने बताया था फ्रेंड्स बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया। यही हमको क्वेश्चन में बताना था कि बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में। ज्यामिति जो हमने बताया उसे ग्राफीय रूप में भी कह सकते हैं, ग्राफीय को ही हम ज्यामितीय रूप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था वो सॉल्व हुआ। तो आई होप आप सभी को लोग को ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।